नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम पदबंध पढ़ने जा रहे हैं। शब्द क्या है, पद क्या है और पद परिचय क्या है, इसके अलग अलग वीडियो आपको साहित्य सौंदर्य चैनल पर मिल जाएंगे। आज हम पदबंध देखेंगे। शब्द, पद और पदबंध का संक्षिप्त परिचय यहाँ ले लेते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण है गुलाब। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद बन जाते हैं। उदाहरण, बहुत सुंदर गुलाब के फूल हैं। यहाँ गुलाब पद बन चुका है। वाक्य के उस भाग को जिसमें एकाधिक पद मिलकर किसी एक व्याकरणिक इकाई के लिए कार्य करते हैं पदबंध कहते हैं। बहुत सुंदर गुलाब के फूल हैं, तो यहाँ बहुत सुंदर दोनों पद मिलकर विशेषता बता रहे हैं, अतः ये पदबंध हुए विशेषण पदबंध। पदबंध के प्रकार: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध क्या है? जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का कार्य कर रहा हो तब उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। उदाहरण, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख रहे हैं। पेड़ यहाँ संज्ञा है, उसी का विस्तार है घर के आंगन में लगे पेड़, तो ये हुआ संज्ञा पदबंध। मेज पर रखी पुस्तक मेरे मित्र की है। सस्ते दामों में मिलने वाली वस्तु जल्दी खराब हो सकती है। इस दुकान पर मिलने वाली सब्जियां ताज़ी होती है। तो सब्जियां जो है यहाँ पर संज्ञा है और उसी का विस्तार है इस दुकान पर मिलने वाली सब्जियां, तो यहाँ यह हुआ संज्ञा पदबंध। जब कोई पद समूह वाक्य में सर्वनाम की भूमिका में हो तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उदाहरण है, मंदिर में खड़ा मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं सर्वनाम है, उसी का विस्तार है मंदिर में खड़ा। मंदिर में खड़ा मैं यहाँ हुआ सर्वनाम पदबंध। सदैव खुश रहने वाले तुम आज उदास क्यों लग रहे हो? यहाँ तुम तक जो है सर्वनाम पदबंध हुआ। सामने कुर्सी पर बैठा वह आदमी मेरा पड़ोसी है, तो यदि हम ये सामने कुर्सी पर बैठा वह तक लेंगे तो ये बनेगा सर्वनाम पदबंध। किंतु यदि हम लेते हैं सामने कुर्सी पर बैठा हुआ वह आदमी, तो आदमी तक यदि लेंगे तो ये बन जाएगा संज्ञा पदबंध। ये छोटी सी ट्रिक, छोटी सी बात आपको यहाँ याद रखनी है। इस सभा में है कोई जो तुम्हारा साथ दे सके, तो कोई यहाँ सर्वनाम है, तो हुआ सर्वनाम पदबंध। विशेषण पदबंध: किसी वाक्य में कोई पद समूह जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। उदाहरण है, हमेशा समय पर आने वाली ट्रेन आज 2 बजे पहुंची। तो ट्रेन की जो है विशेषता बताई गई है कि हमेशा समय पर आती है, तो हमेशा समय पर आने वाली ट्रेन यहाँ विशेषण पदबंध कहलाया। पीले कपड़े पहने हुए सभी व्यक्ति मंदिर में उपस्थित थे, तो यहाँ पर लोगों की विशेषता बताई गई है, व्यक्तियों की। तो पीले कपड़े पहने हुए सभी व्यक्ति, ये हुआ विशेषण पदबंध। काला मरियल सा कुत्ता रोज रोटी खाने आता है। कुत्ता जो है संज्ञा है, उसी की विशेषता है काला मरियल सा। कमजोर, असहाय और दुखी लोगों की सेवा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो यहाँ कमजोर, असहाय और दुखी विशेषण है लोगों के लिए। तो लोगों जो है संज्ञा है, उसकी विशेषता बताने वाले जो पदबंध है वे कहलाएंगे विशेषण पदबंध। क्रिया पदबंध: वाक्य में प्रयुक्त पदों का समूह मिलकर क्रिया का काम करता है तब वह क्रिया पदबंध कहलाता है। उदाहरण, सभी ने खाना खा लिया है, तो यहाँ खा लिया है क्रिया पदबंध हुआ। समय से पहले तुम्हें सूचना दे दी जाएगी। दे दी जाएगी क्रियाएं हैं, तो क्रिया पदबंध कहलाया। बच्चा खाना खाकर खेलने चला गया। खाकर खेलने चला गया क्रिया पदबंध। विद्यार्थी पढ़ता पढ़ता सो गया। पढ़ता पढ़ता सो गया क्रिया पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध: जब किसी वाक्य में पद समूह मिलकर क्रिया विशेषण की भूमिका निभा रहे हो तो वहां पर क्रिया विशेषण पदबंध होता है। आतिश तेज दौड़ते दौड़ते थक गया। यहाँ दौड़ना क्रिया है, उसी की विशेषता बताई जा रही है, तेज दौड़ते दौड़ते, तो ये हुआ क्रिया विशेषण पदबंध। सुरीला गाना गाते हुए उसने अपने प्रेम का इजहार किया। प्रेम का इजहार करना यहाँ क्रिया हुई, उसी की विशेषता बताई गई है सुरीला गाना गाते हुए, तो ये हुआ क्रिया विशेषण पदबंध। गाड़ी रेंगती हुई धीमी गति से चल पड़ी, तो यहाँ गाड़ी के चलने की क्रिया की विशेषता बता रहे हैं हुई धीमी गति से, तो रेंगती हुई धीमी गति से हुआ क्रिया विशेषण पदबंध। तुम तो रोज सबसे पहले खाना खाती हो। खाना खाना क्रिया हुआ, उसकी विशेषता बताई गई है रोज सबसे पहले, तो क्रिया विशेषण पदबंध हुआ रोज सबसे पहले। उम्मीद करती हूँ आज का विषय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।